IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में कई शहर हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जिसके इतने नाम होंगे जितने हैदराबाद के हैं। शुरू में इसका नाम बागबाद हुआ करता था, क्योंकि यहां हर मोड़ पर एक न एक बाग मिल जाता था। फिर इसे मोतियों का शहर कहा जाने लगा, क्योंकि यहां मोतियों का जबरदस्त व्यापार होता था और आज भी होता है। फिर यहां IT उद्योग आया तो इसका नाम साइबराबाद पड़ गया। लेकिन तमाम नामों के बावजूद हैदराबाद का अपना नाम जिंदा रहा। अरबी में हैदर का मतलब होता है शेर, तो ये शेरों का शहर है। इसे कुली कुतुब शाह ने बसाया। उसने गोलकुंडा के किले से बाहर निकलकर मूसी नदी के किनारे नए शहर को बसाया और 4 मीनार और मक्का मस्जिद बनवाई। हैदराबाद की पहचान आज भी 4 मीनार से ही होती है। लेकिन इसके अलावा शहर पर निजामशाही का ही असर चारों ओर दिखाई देता है। उन्होंने दुनिया भर से लोगों को बुलवाकर बसाया। अरबी आए, इथियोपियाई आए, कुछ आर्मीनिया के लोग भी पहुंचे, लेकिन इन सबसे ज्यादा नाम हुआ सिद्धियों का। ये अफ्रीकी मूल के लोग थे जिन्हें निजाम ने अपने बॉडीगार्ड्स या अंगरक्षकों के रूप में रखा था। ऐसे करीब 300 लोग सोमालिया से बुलवाए गए थे और ये जिस जगह रहते थे उसे एसी गार्ड्स या बारकस कहा जाता था। एसी का मतलब अंग्रेजी में था अफ्रीकन कैवलरी, यानी अफ्रीकी घुड़सवार सैनिक, और बारकस अंग्रेजी के बैरक का बिगड़ा हुआ रूप था। ये लोग निजामशाही खत्म होने के बाद वापस सोमालिया नहीं गए और यहीं रह गए। क्योंकि सभी ने यहां भारतीय महिलाओं से शादी की, इसलिए धीरे धीरे अफ्रीकी जीवन शैली के बजाय उन पर पूरी तरह भारतीय रंग चढ़ गया। दिखने में तो वे अफ्रीकी लगते हैं, लेकिन बोल चाल, खाना पीना सब हैदराबादी हो गया है। आप उनसे मिलें तो वे खास हैदराबादी शैली में आपसे उर्दू में बात करने लगेंगे। वैसे हैदराबाद की यह खासियत है कि यहां कुछ भी या कोई भी आ जाए, वो इसके रंग में रंग ही जाता है। उर्दू भाषा दिल्ली और अवध से चलते हुए हैदराबाद पहुंची और यहां उस पर स्थानीय रंग ऐसा चढ़ा कि यहां की उर्दू को दक्कनी कहा जाने लगा। ये अब उर्दू की एक अलग बोली की तरह स्थापित हो गई है। ऐसे ही बिरयानी दुनिया भर में बनती होगी, लेकिन खाने वाले कहते हैं कि हैदराबादी बिरयानी की बात ही अलग है। उसमें एक हल्की सी मिठास उसे सबसे अलग बनाती है। लेकिन हैदराबाद ने खुबानी फल के साथ जो किया है वो तो अद्भुत है। कहा जाता है कि पहाड़ों से कोई खुबानी निजाम के लिए लेकर आया। उन्हें वो बहुत पसंद आई। कुछ समय बीता तो फिर उन्होंने खुबानी मांगी। अब मौसम निकल गया था तो वो फल मिला नहीं। निजाम दुखी हुए तो उनके खानसामे ने खुबानी की मिठाई बनाई ताकि किसी भी मौसम में खुबानी निजाम साहब को दी जा सके। इसका नाम रखा गया खुरबानी का मीठा। हैदराबाद की ये मिठाई कहीं और नहीं मिलती, पर एक बार खा लेंगे ना तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। कुछ यही हाल हैदराबाद की कन्फेक्शनरी का भी है। यहां बिस्किट्स, केक और पेस्ट्रीज भी डट कर मिलती हैं। थोड़ी ज्यादा मीठी होती हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हैदराबाद का अपना ही मिजाज है और अपना अलग ही जायका है। और ये जायका दुनिया के सिर चढ़कर ऐसे बोलता है कि यूनेस्को ने इसे क्रिएटिव सिटी फॉर गैस्ट्रोनॉमी
यानी नायाब व्यंजन बनाने वाले शहर की सूची में शामिल कर लिया है। पूरे भारत में हैदराबाद इस अनोखी सूची में शामिल होने वाला सिर्फ 5वां शहर है। व्यंजन और इंसान ही नहीं, हैदराबाद में देखने के लिए भी कुछ नायाब चीजें हैं, जिनमें गोलकुंडा का किला मुझे सबसे शानदार लगा। और यहां भी सबसे अनोखी चीज थी उसका गेट। गेट न जाने किस तरह बनाया गया है कि वहां आप सामान्य बातचीत भी कर रहे हो तो वो किले के ऊपर तक सुनाई दे जाती है। लोगों का कहना है कि तमाम कोशिशों के बावजूद किसी की समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे होता है। मुझे दूसरी सबसे मजेदार जगह लगी सलारजंग म्यूजियम या संग्रहालय का क्लॉक रूम। यहां दुनिया भर से लाई गई घड़ियां रखी हुई हैं, ऐसी ऐसी नायाब घड़ियां कि पूछिए मत। पर इनमें भी सबसे अनोखी घड़ी है एक इंग्लिश ब्रैकेट घड़ी, जिसमें हर घंटे एक दरवाजा खुलता है, एक आदमी की मूर्ति निकलती है और वो जाकर हथौड़े से बड़ी घंटी पर चोट करती है। हर घंटे यही खेल होता रहता है और उसे देखने के लिए भीड़ खड़ी रहती है। उस घड़ी को देखकर लगता है निजाम भी नायाब थे और उनके शौक भी नायाब थे। हैदराबाद ऐसा शहर है जिसका अतीत भी सुंदर था और वर्तमान भी शानदार है। एक ऐसा शहर जो निजाम के समय में भी दुनिया भर से जुड़ा हुआ था और दुनिया भर के लोग यहां आकर बसते रहे और आज भी यहां के लोग आईटी, फिल्म और शोध की मदद से दुनिया से जुड़े हुए हैं और शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। नया शहर और नए तौर तरीके तो आ रहे हैं, लेकिन एक खास हैदराबादी आदत पुराने और नए शहर को जोड़े हुए है। यह है रास्ता बताने का एक खास तरीका। आप किसी भी हैदराबादी से पूछिए दाएं जाना है कि बाएं, तो वो 10 में से 9 बार बायां हाथ उठाकर कहेगा दाहिनी ओर जाइएगा। और जैसे ही आप उसको मुस्कुराकर देखेंगे और उसे अपनी गलती का एहसास होगा तो वो खुद ही झेंप कर मुस्कुरा देगा। कुछ लोगों को इस बात से चिढ़ हो सकती है, लेकिन मुझे तो उनकी यादा बहुत ही प्यारी लगी। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। और हां, अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों से शेयर कीजिए, क्योंकि सफर का मजा तो साथ चलने में ही है। Hey everybody, it's been a great week on the IVM Podcast Network. On Misconduct with Raghavi and Nisha, we learn about the very famous case of Indrani Mukherjee. Not the murder, but of foreign investment violations and money laundering. It's an exciting double episode. On Naan Kari, Sataf and Archit talk about the superfoods haldi or turmeric, its health benefits, cultural significance, economics, and much more. On Storytellers and Stories Others, Vineet is joined by Keshav Chaturvedi. He's the host of Tere Mere Rasta and a veteran photographer. He shares his journeys from photos to podcasts. On The Habit Coach with Ashton, host of Paisa Vaisa, Anupam Gupta shares how one can cultivate the habit of saving. And on GabyCD, find out what Sunetro and Farad's favorite picks are when it comes to the portrayal of queer sex on screen. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of the shows on the IVM network for that matter, please do tell a friend. We really appreciate that. And finally, I'd like to thank the sponsors on the network this week, Siet Cred, Banco Baroda, Quarter, and CoinSwitch Kuber. We really do appreciate the support. A wise man once said, traveling, it makes you speechless, then turns you into a storyteller. Well, listen to such travel stories and experiences exploring India on the Musafir Stories with us, Saif and Faiza. Catch us on the IVM website, app, or wherever you get your podcasts from.